हाँ जेठिया, पहुंच गया दुकान? हाँ बापूजी पहुंच गया। हाँ तो फिर क्या सोचा? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या? तू जब घर से निकला तब हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ? अरे हाँ क्या कर रहा है? टप्पू की शादी के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ 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 हाँ। हाँ तो फिर क्या सोचा? नहीं अभी कुछ सोचा नहीं है बापूजी। कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया है, हम टप्पू की शादी करवा ही देते हैं। पर बापूजी आपको टप्पू की शादी इतनी जल्दी क्यों करवानी है? अरे फिर वही सवाल जेठिया, तू ही हमेशा बोलता है ना कि टप्पू कब जिम्मेदार बनेगा, कब जिम्मेदार बनेगा। देख जेठिया, एक बार टप्पू की शादी हो जाएगी तो वो अपने आप जिम्मेदार बन जाएगा। लेकिन बापूजी बापूजी मम खुशी की बात कम कम। देख तू रात को दुकान से जल्दी घर आ जाना। मैंने वो बच्चा वाले कांजी को टप्पू की शादी की बात करने के लिए घर पे बुलाया है। वो अपने समाज में शादियां करवाता है। टप्पू के लिए वो अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। अरे बाप रे, आ कांजी काका तो कोकने वड़गाड़ीने ज रहशे। बापूजी आपको नहीं लगता आप जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं देख जेठिया, मैंने तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है। मुझे पता है फटाका कब फोड़ना है। फटाका अगर समयसर ना फोड़े ना तो वो फिर फुस हो जाता है। लेकिन बापूजी ए भाई तुम मुझसे जीवाजोड़ी मत कर। टप्पू के लिए अभी से लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मैंने फैसला कर लिया है, टप्पू की शादी करानी है मतलब करानी है। वो कांजी रात को 8:30 बजे घर आ रहा है, तू 8 बजे घर पे आ जाना। रखता हूँ। अरे वाह, टप्पू सेठ जी की शादी करवा रहे हो? मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई, बापूजी की बहुत इच्छा है। क्यों, आपकी इच्छा नहीं है? नहीं। क्यों? क्यों क्या नटू काका, कुछ काम धंधा करे, कुछ कमाने लगे तो बराबर है। सेठ जी बड़े सयाने कहकर गए हैं, लड़का हो या लड़की सही उम्र में शादी करवा देनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर हो गया लेट तो बंद हो जाएंगे मैरिज के गेट। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ जी की शादी का योग बन रहा है तो हो जाने दीजिए, वरना तो कभी कभी चाह कर भी शादी नहीं हो पाती है। हाँ, हमें ही देख लीजिए, हमारी सगाई तो कब की हो चुकी है। लेकिन शादी है कि होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, और पोपट भाई को भी देख लीजिए, कितने साल से शादी की ट्राई कर रहे हैं लेकिन शादी हो ही नहीं रही है। इसलिए सेठ जी, बापूजी जो सोच रहे हैं ना वो सही सोच रहे हैं। सब मिलके पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे अभी जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां भी ऐसे मूर्तियों को पसंद करती है जो अपने पैरों पे खड़ा हो, कुछ काम धंधा करता हो। और टप्पू है कि टप्पू बेटा। हाँ दादाजी। सुन बेटा, तू 8 बजे तक घर आ जाना, कहीं बाहर मत चले जाना। क्यों, क्या हुआ? वो आज हमारे घर पे हमारे गांव के कांजी भाई आने वाले हैं, तो जेठिया भी जल्दी आने वाला है, मैंने उसे बोल दिया है। तो तू भी जल्दी घर आ जाना, तुझे बुलाना ना पड़े। ओके दादाजी, मैं भी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक। दादाजी आप भी खेले ना हमारे साथ, वैसे भी एक पार्टनर कम पड़ रहा है। नहीं, तुम लोग खेलो। टप्पू, ये कांजी अंकल कौन है? पता नहीं, कोई गांव से है। जब भी हमारे गांव से कोई भी आता है ना तो दादाजी मुझे उनसे जरूर मिलाते हैं, और मुझे भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड ना, बाबा का फोन है। हेलो, हाँ बाबा। हाँ सोनू बड़ा, जरा जल्दी घर आना। अभी? हाँ अभी तुरंत। हाँ ठीक है, आती हूँ। हाँ। टप्पू मुझे जाना पड़ेगा, बाबा बुला रहे हैं। ठीक है, बाय। अरे माधवी, क्या है? तुमने वो सोनू की फोटो और जन्म पत्रिका रेडी रखी है ना? हाँ इतनीच ठेवली ही काय? हाँ ठीक आहे. कितनी क्यूट दिसतंय बाळा माझा. देखना माधवी, जोशी काका हमारी सोनू के लिए इतना बढ़िया लड़का ढूंढेंगे ना कि सोनू ससुराल में राज करेगी, राज. काय झालं बाबा? हाँ तू कहाँ थी बाळा?
बाबा वो क्लब हाउस में थी, टप्पू सिन्हा के साथ टेबल टेनिस खेल रही थी। ओ टप्पू सेना मतलब टप्पू के साथ। क्या हुआ बाबा, कुछ काम था? कुछ नहीं, एक काम करना, जल्दी से नए कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। क्यों, हम कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, बाहर से कोई आ रहा है। वो हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, जोशी काका, वो आ रहे हैं। कौन जोशी काका? वो तुम्हें पता चल जाएगा सोनू, तुम जाके तैयार तो हो जाओ। ठीक है, ओके। हाँ, जोशी काका भी आते ही होंगे माधवी, चलो हम भी तैयार हो जाते हैं। तैयार व्हायचं म्हटलं की पहिले जातात। हेलो अंकल जी, कुछ चाहिए? अरे कुछ चाहिए होता तो तेरी दुकान पे आता, इधर थोड़ी खड़ा रहता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपको कहाँ जाना है? आत्माराम तुकाराम भिड़े पहचानते हो? हाँ, वो हमारे सेक्रेटरी है। तेरे सेक्रेटरी? नहीं नहीं, वो मेरे सेक्रेटरी नहीं है, सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते। दुकान में? नहीं नहीं, दुकान पे नहीं रहते, सोसाइटी में रहते। ए विंग, फर्स्ट फ्लोर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे माधवी, तुम तैयार हुई कि नहीं? काका के आने का समय हो गया। हाँ हाँ, आले आले। हाँ। आप जरा जोशी काका को फोन करके पूछिए ना, वो कहाँ पहुंचे। हाँ, हाँ। हाँ जोशी काका कहाँ पहुंचे? तुझ्या घरी। अरे आले। या काका, या नमस्कार। आयुष्यमान भव, सदा सौभाग्यवती भव। या या। वाह वाह, घर पर छान ठेवलं अगदी। थैंक यू, बसा पानी। वैसे काका, आप 100 वर्ष जिएंगे, अभी आपकी बात कर रहे थे। अरे मैं तो 200 बरस जीना चाहता हूँ। करो भला तो होगा भला। बोला आत्माराम, तुम्हारा क्या भला करूं? वही जो हमारी बात हुई थी, हमारी सोनू के लिए हमारे समाज का एक लड़का ढूंढना है। वो तो अशक्य है। आजकल अच्छा लड़का ढूंढना यानी कोयले की खान से हीरा ढूंढने जैसा है। पता है काका, तभी तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, करो भला तो होगा भला। वो कहा है? हाँ, ये रही कुंडली और ये रहा फोटो। नहीं, ये तो चाहिए ही। तो सोनू कहा है? बुलाओ उसे। अरे हाँ, अरे सोनू बड़ा तैयार है नती? हो। हाँ, किती गोड दिसते। सोनू बड़ा, ये है वो जोशी काका, हमारे दूर के रिश्तेदार। अच्छा, सुनो, हाँ। आयुष्यमान भव। बस बड़ा। सोनू बड़ा, हमारे कुटुंब में जोशी काका की सलाह और आशीर्वाद के बगैर कोई शादी नहीं होती बरं का। अच्छा, बोल सोनू, तुझे कैसा लड़का चाहिए? कायते? अब लड़का मतलब बाबा? अरे जोशी काका तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने वाले हैं। क्या, मेरी शादी? खाली बस ऐसा। खाली बस। जोशी काका देखिए, हमें हमारी सोनू के लिए हमारे इस समाज का एक अच्छा और संस्कारी लड़का चाहिए, जो हमारे जमाने के मूल्यों का आदर करता हो। तो सोनू का अच्छे से ख्याल रखे ऐसा। हाँ। आई, बाबा, आप लोग अभी कहाँ मेरी शादी की बात कर रहे हैं? अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात कर रहे हैं बेटा, शादी थोड़ी कर रहे हैं। बाबा, इस सब की इतनी जल्दी क्या है? और मैंने शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है सोनू बड़ा, हम है ना, हम सोच लेंगे। नहीं बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। खाली बसा सांग बरं। केली ती। अरे तूने सोनू को बताया नहीं था? नहीं मतलब क्या हुआ, वो सोनू बाहर गई थी ना, तो ठीक से बात नहीं हो पाई। वो बाहर से आई, अंदर गई तैयार होने, इतने में आप आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर भला तो होगा भला। मैं सोनू के लिए अच्छे घर का लड़का ढूंढूंगा।
हाँ इसके पहले मैं जरा उसकी कुंडली देखता हूँ। अरे वाह, कुंडली तो एकदम मस्त है आत्माराम। तुम्हारी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है। अरे वाह, जिस घर में जाएगी वहां राज करेगी। इस साल में सोनू बेटे की शादी के संकेत है। क्या इसी साल ही हो गई शादी के? काका आपके मुंह में घी शक्कर काजू बादाम पिस्ता सगळं। सच में आपकी ये बात सुन के ना दिल को चैन मिल गया, हो कि नहीं माधवी? हो अगदी। अरे वाह, ये क्या है? करो भला फिर भी होगा बुरा। काय झालं काका? अरे आत्माराम, सोनू के कुंडली में प्रेम योग की भी संकेत है, योग की भी संकेत है, योग की भी संकेत है, योग की भी संकेत है। प्रेम योग? अगुबे, मतलब हमारी सोनू लव मैरिज करेगी? काका आप डरा रहे हो? अरे हाँ भाई, आजकल के जमाने में थोड़ा डरना तो पड़ता ही है। क्या है ना, आजकल के बच्चे कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, ये प्रेम होने की संभावना होती है। वो तो है। अरे हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। लड़का लड़की बाजू बाजू में बैठते थे लेकिन फिर भी बात करने से डरते थे। हाँ हाँ आत्माराम, पर अभी जमाना बदल गया है। अरे आजकल तो रिश्ते की बात आते ही लड़की वाले और लड़के वाले तपास करते हैं। अगर उन्होंने लड़के या लड़की को किसी दूसरे के साथ देखा तो रिश्ता टुकरा देते हैं। हाँ लेकिन हमारी सोनू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। करो भला तो होगा भला। फिर भी आत्माराम, तुम सोनू के ऊपर ध्यान रखना। उसके दोस्त कौन है, उसके आसपास कौन है, इस सब का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा और उनके साथ उठना बैठना कम करवा देना चाहिए। देखो, मैं तो तुम्हारी बेटी को किसी को दिखा दूंगा, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारी बेटी को दूसरे किसी के साथ देखा तो मैं क्या करूं? तुम भी सोनू पे ध्यान रखना। देखना वो लड़कों से ज्यादा घुले मिले नहीं, और दोस्तों से भी बस काम से काम रखते। ये उम्र ही ऐसी, जरा सी लापरवाही से रास्ता भटकने का डर रहता है। हाँ देखो ना, प्यार के चक्कर में बच्चे खुद ही सब कुछ तय कर लेते हैं, और मना करो तो भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। समझे कि नहीं? हाँ समझ गया आपकी बात समझ गया काका। चलो आत्माराम, मैं चलता हूँ। काका मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों की शादी करवा के मुझे आनंद मिलता है। मैं तुम्हारी सोनू के लिए अच्छा सा वर ढूंढूंगा। हाँ हाँ, चल चल चलता हूँ। चल सावकाश जा काका। ओके चलो, जोशी काका से सोनू के शादी के बारे में बात हो गई। पर सोनू नाराज है। हाँ तो जाके समझाते उससे, ये सब उसके भले के लिए हो रहा है। सोनू बाड़ा। सोनू, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, बात नहीं करते, इशारों में बातें करते। हाँ असं काय चाललंय? और गुस्सा हो गई वो। बाबा ये गलत है। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का फैसला कैसे ले लिया? सोनू, कसं है, कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। हाँ आई, पर मुझे भी बहुत कुछ करना है, और इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, और ना ही मुझे शादी के बारे में कोई बात करनी है। देखो भी मैं बात करता हूँ, चुपचाप बैठ के सुनेगी। गेली थी। अरे हैं? ओ सोनू बाळा,
सोनू बाड़ा, एक ना एक दिन शादी करनी ही है ना, और शादी की बात को लेकर इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। सोनू देखो बड़ा, हम लोग जो भी कर रहे हैं ना वो सोच समझ कर रहे हैं। हाँ आई, पर मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है, और मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मैं यहीं गोकुल धाम में ही रहूंगी। काय? काय? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, ऐसा नहीं होता है। मी इथूनच बोलणार। देखो सुनू बाळा, शादी के बाद हर लड़की को माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है। हाँ बाबा, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और बाबा प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए, वरना वरना बोलते? वरना क्या? वरना कुछ नहीं। देखो सुनू बाळा, तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारे बाबा के विचार बदलने वाले नहीं है, इसलिए तुम्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी। आई, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें बाबा जैसा कह रहे हैं ना वैसा करना पड़ेगा। पड़ेगा? करो सोनू, हाँ करो। माधवी, अभी जल्द से जल्द सोनू के लिए लड़का ढूंढना ही पड़ेगा, वरना कहीं हमारे घर में भी सुप्रिया जैसा ना हो जाए। आई पापा ऐसे अचानक कैसे मेरी शादी के बारे में सोचने लग गए? नहीं नहीं, मैं ऐसी किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या करूं? टप्पू से बात करती हूँ। हाँ सोनू। टप्पू, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोनू मैं तुझे बाद में फोन करूँ, अभी घर पे कांजी काका आए हुए हैं। ठीक है। ओके बाय। वाह 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 चंपक, क्या बात है हाँ? अरे मुंबई में इतना बड़ा घर, इतनी अच्छी सोसाइटी, इसे देखकर कोई भी हाँ बोल देगा। ये भाई, हमें टिपेंद्र के लिए कोई भी नहीं चाहिए। हाँ, सुशील, संस्कारी और विनम्र बहू चाहिए। एमा क्यों न पड़े चंपक, अब तक मैंने 150 से ज्यादा शादियां करवाई हैं, आज तक एक भी फरियाद नहीं आई है। हाँ बस बस। अरे जेठा उभो किए वी? આવું બરોબર है અહીંયા। जैसे हमें ये लीजिए पानी। टिपेंद्र, वाह वाह वाह, तो टचનું સોનું છે। हाँ हाँ, वो तो देखते ही पता चलता है चंपक। दादाजी मैं एक फोन करके आया। अरे बेटा फोन बाद में कर लेना, 2 मिनट बैठ। जी दादाजी। वाह वाह चंपक, आज्ञाकारी भी है। 24 कैरेट 100 टचનું સોનું, 24 कैरेट। ऐसा लग रहा है सोने की स्मगलिंग करने 2 स्मगलर बैठे हैं। ये टिपेंद्र की हाइट क्या होगी? कांजी दादा, आपको मेरी हाइट क्यों जाननी है? देखो मुझे सिर्फ हाइट नहीं जाननी है, तू कहाँ तक पढ़ा है वो जानना है, तेरे क्या क्या शौक है वो भी मुझे जानना है, और मांगलिक है कि नहीं वो भी मुझे जानना है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? ताकि वो तेरे लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी सुकन्या ढूंढ पाए। मतलब? बापूजी तेरी शादी करा देना चाहते हैं। क्या? शादी मेरी? दोस्तों, जब घर में बच्चों की शादी की चर्चा होने लगती है तो कुछ बच्चों के गाल लाल हो जाते हैं और कुछ बच्चों के मुंह फूल जाते हैं। आजकल के बच्चे शादी की बात से बहुत दूर भागते हैं, जैसे जंगल में शेर की आड़ से बाकी सारे जानवर दूर भागते हैं।
सब शादी की जिम्मेदारी निभाने से डरते हैं। आजकल के बच्चों को लगता है कि शादी करके उनकी स्वतंत्रता, उनका आराम, उनके सपने सब छिन जाएंगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे शादी करके सेटल हो जाएं, उनका अपना परिवार हो और वो खुशहाल जिंदगी जिए। अब शादी की बात को लेकर बड़ों और बच्चों के बीच में खींचातानी होने वाली है और ये खींचातानी की वजह से आपके घर पर छूटेंगे सिर्फ और सिर्फ आके। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज जिंदगी में पहली बार बाबा की कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है। वो ऐसे कैसे मेरी शादी का फैसला ले सकते हैं? आज पहली बार मुझे भी दादाजी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तो मेरे लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। कह रहे थे कि आज लड़की मिलेगी तो कल ही मेरी शादी करवा देंगे। तो दादाजी के कहने पे शादी कर लेगा? नहीं सोनू, हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा।